ये एक मॉडर्न वंशन एफएफ है जहां हम देखेंगे जापान के एक साइको एक्सपेरिमेंटर डॉक्टर अकितो को। देखेंगे किस तरह दो मासूम बच्चे उसके एक्सपेरिमेंट का खतरनाक हिस्सा बन जाएगा और आखिर में उसका अंजाम क्या होगा। फैन फिक्शन का नाम है डेंजरस एक्सपेरिमेंटर। कहानी की शुरुआत होते है दो बच्चों की किडनैपिंग से। न्यूज़ में बताया गया उनमें से एक बच्चे का नाम है लेन वांगजी और दूसरे बच्चे का नाम है बेहुशियान। दोनों की उम्र लगभग 5 साल होंगे और स्कूल से ही गायब हुआ है। वही दूसरे तरफ जापान में डॉक्टर अकितो, एक ऐसा नाम जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है। वो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंटर है जो अपने काम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस को सौंप दिया है और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, जो है इंसानियत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना। डॉक्टर अकितो ने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत जंगल के बीच मौजूद एक खुफिया लैब से शुरू किया था। वो वहाँ रात दिन काम किया करता था। नए नए एक्सपेरिमेंट करना ही उसका एकमात्र खुशी बन चुका था। एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो सिर्फ परिणाम के बारे में सोचा करता था, मानो वो अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजों को देखने के लिए ही पैदा हुआ हो। वो एक्सपेरिमेंट करने में इतना डूब चुका था कि उसे अपने खाने पीने और नहाने धोने का भी परवाह नहीं था। यहाँ तक कि उसका वजन इतना घट चुका था कि वो बिल्कुल चमड़ी के अंदर मौजूद कंकाल की तरह दिखाई देता है। कहने का मतलब है अब उसके पास सिर्फ कंकाल और चमड़ी ही है। नए खोज करने की उसकी इच्छा ने वाकई एक दिन नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किया। उसने एक ऐसी खतरनाक सीरम तैयार किया जो इंसान को अमर बनाकर रख सकता है। अब इसे आजमाने के लिए वो लैब के अंदर मौजूद कारागार में पहुंचा, जहां उसने वांगजी और वुइंग को कैद करके रखा है। दरअसल जिसने वांगजी और वुइंग को किडनैप किया था, उससे डॉक्टर अकितो ने इन दोनों को खरीद लिया था। खैर, इस वक्त डॉक्टर अकितो ने वंशन को सीरम दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने गौर किया कि वांगजी और वुइंग अब बदलने लगा है। उन दोनों का उम्र बढ़ना बंद हो चुका था। फिर 4 साल बीत गया, लेकिन वंशन बच्चा बनकर ही रह गया। इस बात से अकितो बहुत खुश है। उसे लगा उसने इंसानियत को एक नए मुकाम पर ले जाने का तरीका ढूंढ लिया। ये सीरम लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। वो ये सीरम उन लोगों को देंगे जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं, ताकि इस सीरम से उन लोगों का उम्र बढ़ना बंद हो जाए और वो लोग बिना उम्र बढ़ने की डर से काम कर सके। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गया है, क्योंकि सीरम का साइड इफ़ेक्ट देखना तो अब शुरू हुआ था। वंशन धीरे धीरे खतरनाक और अमर मॉन्स्टर में बदलने लगा था। उन दोनों का उम्र बढ़ना तो बंद हो चुका था, लेकिन ताकत बढ़ता ही जा रहा था। अकितो ने साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए एक दूसरा सीरम तैयार किया, लेकिन वो असफल रहा। इसी के चलते अब वंशन का टारगेट खुद डॉक्टर अकितो बन चुका था। आगे उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सोचा वंशन को मारकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, इसलिए उसे खुद का लैब छोड़कर भागना पड़ा। अकितो के हिसाब से अब सिर्फ वही खतरे में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया को वंशन से खतरा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, बल्कि असल में वंशन सिर्फ उसके लिए खतरा है। तो वंशन से डरकर डॉक्टर अकितो लैब छोड़कर चला गया। उसने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसे पता है उसने बहुत बड़ी गलती किया है और ये सच एक न एक दिन ज़रूर सबको पता चल जाएगा। फिर भी वो साधारण ज़िंदगी जीने के लिए एक छोटे से गांव में चला गया। उसने अपना नाम, पहचान, सब कुछ बदल लिया और अतीत में किए गलतियों को भूलने की कोशिश किया। लेकिन उसे पता था वो एक एक्सपेरिमेंट का कीड़ा है और इस तरह साधारण तरीके से रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। साथ ही वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को भूल नहीं पाएगा। इस तरह की साधारण जिंदगी ने उसके रात का नींद छीन लिया था। वो हर रात जागकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा करता था। उसे डर बस अपने जान गंवाने से था। कभी कभार जब भी वो सो जाया करता था, तब सपने में वो खुद का मौत ही देखा करता था। सपनों में वंशन के भयानक पंजों से वो मारा जाता था। मौत का सपना देखने के बाद वो यही सोचा करता था, उसे पता है वो वंशन को कभी रोक नहीं पाएगा। फिर 15 साल गुजर जाने के बाद एक दिन उसे एक लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, हमने तुम्हें ढूंढ लिया डॉक्टर अकितो, हम तुम्हें मारने के लिए बेताब है, अपनी मौत की तैयारी कर लो। डॉक्टर अकितो को इसकी उम्मीद नहीं था, लेकिन उसे पता था वंशन उसे हर बार ढूंढ लेगा और इस बार वो भागना नहीं चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया इस बार वो वंशन का डटकर मुकाबला करेगा।
उसे यकीन था ये लड़ाई उन दोनों के साथ उसका आखिरी लड़ाई होगा, यानी इस बार वो उन दोनों खतरनाक मॉन्स्टर्स को जड़ से ख़त्म कर देगा। अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को रोकने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले कि वंशन उस तक पहुंच जाए, उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने पास ही मौजूद एक साइंटिस्ट डॉक्टर वेपन से कांटेक्ट किया, जो एक एक्सपर्ट होने के साथ साथ बिल्कुल डॉक्टर अकितो के तरह ही साइको है। डॉक्टर वेपन को कई तरह के हथियार बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो भी डॉक्टर अकितो के तरह ही बिल्कुल नए नए हथियार के खोज में एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करता है। उसने अकितो को एक खास बंदूक दिया जो खतरनाक जानवर या कहूँ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ही डिजाइन किया गया था। फिर जैसे ही वंशन अकितो के अड्डे में पहुंचा, अकितो उन दोनों को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वंशन अब बहुत बदल चुका था। उन दोनों का साइज पहले से बढ़ चुका था और आंखों का रंग लाल और दांत बिल्कुल वैम्पायर की तरह हो चुका था। फिर लड़ाई शुरू हो गया और वक्त के साथ अकितो को एहसास हुआ वंशन के पास ज़्यादा सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, यानी सालों पहले था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों की सोचने समझने की एबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अकितो ने एक प्लान बनाया और मौका मिलते ही वंशन के तरफ गोली चला दिया। इस तरह अकितो ने एक ही गोली से दोनों का शिकार किया। राहत की सांस लेते हुए उसने सोचा आखिरकार सब कुछ खत्म हो ही गया। उसे इस बात का दुख है कि उसे अपने ही हाथों से अपने मेहनत यानी एक्सपेरिमेंट को इस तरह से ख़त्म करना पड़ा। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी उसके आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसे देखने के बाद वो हैरान हो गया। वंशन के बॉडी के अंदर से दूसरा बॉडी बाहर निकल रहा था, जो पहले बॉडी से भी दिखने में कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल वंशन अपने जख्मी शरीर को बार बार बदल सकता है। वो दोनों अपने जख्मी शरीर को छोड़कर तुरंत ही नया शरीर बना सकता है, और ये शक्ति उन दोनों को सोचने समझने की एबिलिटी खोने के बदले मिला था। अब वंशन के नए रूप ने अकितो पे हमला करना शुरू कर दिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह बहुत जख्मी हो गया और जैसे तैसे करके वंशन की नज़रों से बचते हुए डॉक्टर वेपन के पास पहुंचा। डॉक्टर वेपन को तो लगा था उसके दिए गए हथियार से अभी तक अकितो ने उन दो मॉन्स्टर का धज्जियां उड़ा दिया होगा, लेकिन अकितो को इस हाल में देखकर वो बहुत हैरान था। अकितो ने सारी बात बताया और बातों को सुनने के बाद डॉक्टर वेपन भी वंशन को मारने के लिए बेताब होने लगा। उसका ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि आज तक उसके हथियार से कोई बच नहीं पाया था, फिर वो दोनों कैसे बच गया। उसने तुरंत अकितो को कुछ दवाइयाँ पिलाया, जिससे अकितो का ब्लीडिंग और दर्द भी कम होने लगा। फिर डॉक्टर वेपन ने तुरंत उन हथियारों को निकाला जिसे उसने खास मौके पर इस्तेमाल करने के लिए बना रखा था। दरअसल उसको इस बात ने बहुत ही गुस्सा दिलाया कि आखिरकार उसके बनाए गए बंदूक से वो जानवर यानी कि वंशन मरा कैसे नहीं। ये अकितो ही बेवकूफ़ होगा, तभी ऐसा हुआ। अब वो खुद जाकर उन दोनों को ख़त्म करेगा। अब तुरंत अकितो और डॉक्टर वेपन वंशन के पास पहुंचा। फिर उन दोनों ने मिलकर कई बार वंशन को हराया, लेकिन हर बार एक नया और खतरनाक रूप पैदा होता रहा। आखिर में उन दोनों ने प्लान बनाया और डॉक्टर अकितो ने वंशन का ध्यान भटकाया, जिससे डॉक्टर वेपन को वो आखिरी हथियार यानी कि बम ब्लास्ट करने का मौका मिल गया। धमाके के साथ वंशन के टुकड़े टुकड़े हो गए। नज़ारा देखने के बाद डॉक्टर वेपन को खुद पर गर्व महसूस हुआ। आखिरकार उसके इस हथियार ने अपना कमाल दिखा ही दिया। लेकिन तभी फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। उन दोनों ने देखा बिखर चुके शरीर के टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं। वो दोनों देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया, और देखते ही देखते फिर से उन दोनों के सामने नए रूप के साथ दो नया मॉन्स्टर तैयार हो गया। कुछ देर पहले इस्तेमाल किया गया हथियार डॉक्टर वेपन का अनोखा और सबसे बेहतरीन हथियार था। इससे ज़्यादा बेहतर हथियार उसके पास नहीं है। उन दोनों को ये एहसास हो गया कि ये लड़ाई कभी ना ख़त्म होने वाले लड़ाइयों में से एक है। उन दोनों को पता चल गया इन दो मॉन्स्टर्स को कभी मारा नहीं जा सकता, और वो दोनों कभी भी इन दो यूनिक मॉन्स्टर्स से जीत नहीं पाएगा। इस वक्त तो उन दोनों को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही सही लगा, क्योंकि वंशन ने कुछ देर पहले ही अपने शरीर को आपस में जोड़ा था, इसलिए वो दोनों उन दोनों का पीछा नहीं कर पाया। इस तरह डॉक्टर अकितो और डॉक्टर वेपन ने खुद को छुपा लिया और आखिरी कोशिश करने का फैसला किया।
4 दिन छुपकर आखिरकार उन दोनों ने एक ऐसा बम तैयार किया जिससे वंशन को खत्म किया जा सके। दरअसल बम के अंदर बारूद के साथ जहरीली सीरम भी मिलाया गया है जो बहुत ही खतरनाक है। ये उन दोनों का आखिरी कोशिश है। पहले तो उन दोनों ने वंशन का पता लगाना शुरू किया। पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि वंशन भी उन दोनों को ही ढूंढ रहा था। फिर से लड़ाई शुरू हो गया, लेकिन इस बार लड़ाई लंबा चला। डॉक्टर अकीतो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वंशन उन दोनों के जाल में इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। लेकिन 30 मिनट के कोशिश के बाद आखिरकार डॉक्टर वेपन ब्लास्ट करने में कामयाब हो गया और इस बार वंशन बेजान होकर जमीन पर गिर गया। उन दोनों का चीथड़े उड़ चुके थे। उन दोनों के साथ डॉक्टर अकीतो और डॉक्टर वेपन भी बेजान होकर जमीन पे गिर गया, लेकिन वो दोनों मरा नहीं। 1 घंटे तक वो दोनों वहीं पे पड़ा रहा और धीरे धीरे बारिश भी होने लगा। आखिरकार वो दोनों अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब हो चुका था। इसी खुशी में वो दोनों हंसने लगा। लेकिन कुछ पलों में उन दोनों को कुछ एहसास हुआ। उठकर देखा तो पता चला वंशन मरा नहीं है। उन दोनों का शरीर बारिश की पानी मिलने के वजह से फिर से जी उठा है। इस बार का ये नज़ारा देखने के बाद डॉक्टर अकीतो और डॉक्टर वेपन ने हार मान लिया। उन दोनों को पता चल गया इन दो मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका नहीं है। अकीतो ने अपनी एक्सपेरिमेंट के परिणाम को मारने की आखिरी कोशिश किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। देखते ही देखते वंशन उन दोनों के सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनकर खड़ा हो गया। डॉक्टर अकीतो और डॉक्टर वेपन के पास मौत को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आखिर में वंशन ने उन दोनों को मार दिया। इस तरह अकीतो की पागलपन ने उसके साथ डॉक्टर वेपन का भी जान ले लिया। फिर आखिर में 100 साल बीत जाने के बाद वंशन को एक दूसरे से प्यार हो गया, क्योंकि पहले उन दोनों के पास ताकत तो था लेकिन सोचने समझने की एबिलिटी और फीलिंग्स नहीं था, जिस वजह से 100 साल एक साथ रहने के बावजूद उन दोनों को प्यार नहीं हो पाया था। लेकिन इन 100 सालों में उन दोनों के शरीर से डॉक्टर अकीतो के सीरम का असर कम हो रहा था, जिस वजह से उन दोनों का शरीर इंसानी शरीर में बदल रहा था। साथ ही उन दोनों की सोचने समझने की एबिलिटी भी वापस आ रहा था। 100 साल पूरे बीत जाने के बाद आखिरकार उन दोनों को सुंदर सुंदर इंसानी शरीर मिला और एक साथ रहते हुए दोनों को प्यार हो गया। और एक बात, इन 100 सालों में उन दोनों ने आम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उन दोनों ने सिर्फ 2 पागल लोगों को मारा था, जो था डॉक्टर अकीतो और डॉक्टर वेपन। सोचने समझने की एबिलिटी वापस मिलने के बाद वो दोनों जंगल से निकलकर शहर में पहुंचा और वही खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। इसी के साथ ये छोटा सा फैन फिक्शन ख़त्म हुआ। ये स्टोरी लंबा नहीं है और इसमें डिटेल नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी को इसी तरह लिखा गया है। इस चैनल में इसी तरह की फैन फिक्शन आया करेंगे। मानती हूँ ये फैन फिक्शन छोटा है, लेकिन मुझे लगता है सुनने में भी मज़ा आएगा। उम्मीद करूँगी इस फैन फिक्शन को सुनने के बाद आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही लाइक करके कमेंट में भी अपना राय ज़रूर देंगे। तो मिलेंगे एक और अजीबोगरीब कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।